Hello and welcome to this episode of Candid with Nazir Ganai. Today I am joined by a very special guest. He is someone who has been into administration from last over 20 years, and he's an avid trekker. He is a mountaineer. He is someone who has a deep insight in tourism sector of Jammu and Kashmir. Mahmood Ahmad Shah, who has recently come up with this beautiful book called Valleys of Jammu and Kashmir. जब वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेल्स मिलेंगे जो आपको पूरे जम्मू एंड कश्मीर खित्ते का जो है एक खाका पेश करती है। और ये एक ऐसा कॉफ़ी टेबल बुक की शक्ल में इस वक्त आया है और खासा इसको एक वजीराई भी मिली है ट्रैकर जो है फ्रेटर्निटी कम्युनिटी से। और इस बुक में और क्या क्या है और कौन से ऐसे ट्रेल्स हैं जो इनने एक्सप्लोर किया है ओवर ईयर्स और लास्ट 20 ईयर्स, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. This is something that is of your normal routine, what you do in the offices. So you have been going to these places from last many years. Yeah. While we were discussing कि कितना आपको चैलेंज भी आए थे इस बुक को कंपाइल करने में और ये सब ट्रेल्स को एक्सप्लोर करने में, तो कैसे इसको आप समराइज करेंगे? वेल मेरा तो ये है कि आई कंसिडर myself lucky कि मैं यहाँ पैदा हुआ इस वादी में जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं। और आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई शुड वेंचर इन द माउंटेन्स। लेकिन बस बदकिस्मती ये रही कि 90 के बाद जो हालात रहे तो उस वजह से जो है एक डेढ़ डेकेड वी कुडंट वेंचर इनटू द माउंटेन्स। तो वो वेट करना भी एट टाइम्स इट वाज पेनफुल, बट देन आई गॉट मोर मोटिवेटेड फाइनली। तो फिर उसके बाद तो मतलब एवरी वीकेंड और संडे या छुट्टी के दिन मैं पहाड़ों में जाता था और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ ट्रेल्स जो मेरे को डिफरेंट ये जो गाइड बुक्स लिखी गई हैं कश्मीर के बारे में, चाहे वो समसार चंद कोल ने लिखी है ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ कश्मीर, ब्यूटीफुल ये जो है श्रीनगर एंड सनवर्म्स, गुलमर्ग एंड सनवर्म्स, एंड उसकी एक और किताब है पहलगाम एंड सनवर्म्स, या जो है नंदलाल बकाया ने लिखी है। फिर उसके अलावा जो हमारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ आए तो बहुत सारा जो है इन पहाड़ों पे लिखा गया है और उनको पढ़ के देन आई स्टार्टेड वेंचरिंग आउट। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिर मैप्स का होना है। तो यहाँ पे जब आदमी पहाड़ों में जाता है तो एक ट्रेल जब करता है तो 10 और निकल के आती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ नॉन एंडिंग जो सिलसिला हम कहेंगे। तो बहुत कुछ है कश्मीर में और यहाँ पे एक तो historically it's very rich, culturally it's very rich, and as far as the mountainscape is concerned, again it's a spectacular place. और पहाड़ों में जो है इसका जो पोटेंशियल है ट्रैकिंग के हवाले से, माउंटेनिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से जो है लोग यहाँ पे for centuries together people have been coming here and praising this place which has been they have left this their memories in the form of travel logs है, फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स है। तो एक मैं तो मानता हूँ कि कश्मीर एक स्पेशल जगह है और इसको चूँकि इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए सब लोगों को कि अगर आप यहाँ पैदा हुए हो तो इस टेरेन को जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, करंटली महमूद अहमद शाह जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है KPDCL के, जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, और वहाँ एक अपने फ़राइज़ जो हैं अंजाम देते हैं, लेकिन साथ साथ डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ जो ख़ास तौर से माउंटेनिंग के हवाले से हैं उनको ये छोड़ते नहीं है। अक्सर इनको देखा गया है कि संडेज़ को या वीकेंड्स पे या कभी कभार अपने दोस्तों के साथ ही इज़ ऑलवेज आउट टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स and tries to document them. He's not just there for fun but also tries to document them for the next generation. और जहाँ तक आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, महमूद अहमद शाह वाज आल्सो हेडिंग द हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट
and the industries department. So these are couple of departments जहाँ पे इनका खासा कंट्रीब्यूशन भी है। हम सब बहुत एक वो एक पुरानी वाइब आती है इस नए घर में। तो ये is this your downtown love that you have carried to this upline? अब मैं अभी देख रहा हूँ कि पुरानी जो है दीवारें और उन पे वो पुरानी जो आपने खिड़कियां लगा के रखी है, फिर खत्म बंद का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो डू यू थिंक वी आर समहाउ लैकिंग नाउ इन आवर न्यू आर्किटेक्चर? नहीं, मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी पहाड़ों में घूमा और फॉर कपल ऑफ डेकेड्स आई वाज रोमिंग इन द माउंटेन्स। लेकिन फिर 2019-20 की बात है कि मेरे को इंटेक वालों ने कॉल किया, बोला हमारा हेरिटेज वॉक हो रहा है, आप ज्वाइन करोगे? तो सैटरडे थी, तो आफ्टरनून में वो कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा। तो जैसे ही मैंने पहला हेरिटेज वॉक किया तो उस दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने पहाड़ तो बहुत देखे हैं, इनफैक्ट पहाड़ों का ओवरडोज हो गया है। तो लेकिन जिस शहर में मैं पैदा हुआ उस शहर को मैंने शायद इस नज़र से नहीं देखा, और मेरे को तो लाजमी था मुझ पे कि इस शहर को अंडरस्टैंड करूं। तो आई एम थैंकफुल टू इंटेक कि फिर वो सिलसिला जो है 1-1.5 साल चला, और हर सैटरडे या संडे हम आधा दिन हेरिटेज वॉक पे जाते थे, और मैंने कोशिश की कि इस शहर को मैं थोड़ा सा करीबी जानूं। तो शहर की का जो यूनिकनेस है वो हमारा आर्किटेक्चर है। और मेरे को बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था ये जो है पुराने मकान, वी आर नॉकिंग देम डाउन, पुराना जो आर्किटेक्चर है हम लूज कर रहे हैं दिन ब दिन। तो इन चीज़ों को टू कन्वर्ट देम इनटू अ होम फिक्सचर या वॉल फिक्सचर हम बोले, तो अगर मैं डाउनटाउन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, अब मैं डाउनटाउन जैसा मकान नहीं बना सकता, तो लेकिन हाउ डू आई कनेक्ट विद माय पास्ट? तो मैंने ये 2-3 खिड़कियां बनवाई और ये कोशिश की एटलीस्ट आई मेंटेन माय कनेक्ट विद माय। अच्छा, मैं भी थोड़ा डिबेट नहीं होना चाहता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस। इनफैक्ट हम आर्ट एंड कल्चर पे बहुत बात कर सकते हैं, इनफैक्ट हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा यहाँ मिलने का मकसद ये है कि वो है वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिखने में the first page you will see is this book is dedicated to my family and friends who have walked with me. So definitely your friends and family, they have always been there for you. And Gary Weir has done a foreword for this book. तो कैसा अभी तक का रिस्पॉन्स है इस बुक का? और since Chief Minister himself inaugurated this book, तो कैसा अभी तक का रिस्पॉन्स है और how is it being taken critically? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि जब मेरे को पहाड़ों में जाना था तो डिफरेंट सोर्सेस में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी। मैंने जैसे कुछ ट्रैकिंग गाइड्स बुक्स का बोला आपको, जो यहाँ पे कश्मीर के बारे में लिखी गई हैं, वो कोई 100 साल 125 साल पहले लिखी गई हैं। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो एक बुक जो हमारे बिस्कुट स्कूल के टीचर्स हैं, नंदलाल बकाया थे, उन्होंने लिखी है। तो उसके बाद जो है आपको ट्रैकिंग पे इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। तो एक मेरे को लगा कि एक डेफिसिट है, उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और चूंकि मैंने टूरिज्म में काम भी किया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा मवाद नहीं था। फॉर एग्जांपल अक्रॉस द कंट्री या अब्रॉड, अगर किसी को कश्मीर में ट्रैकिंग करनी है तो उसके सामने आप क्या डाल सकते हो, क्या दिखा सकते हो। तो मुझको लगा कि एक डेफिसिट है। हमने जब मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में था तो कुछ ट्रैकिंग मैप्स बनाए थे, 10-11 मैप्स हमने बनाए थे। बट ट्रैकिंग मैप आपको एक जो है रफ डायरेक्शन देता है कि किस सिमत में जाना है, लेकिन वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? तो वहाँ पे आपको देखने को जो है ये जो हिमालयाज हैं, इट इज़ इटसेल्फ एन अट्रैक्शन। फिर वहाँ जो लोग बसते हैं, फिर जो हमारा रेयर फ्लोरा एंड फौना है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो है एक जगह कंसोलिडेट नहीं हुआ था। तो उस वजह से जो है मैंने कोशिश की कि एक किताब जो है पहाड़ों पे डेडिकेट हो। यहाँ काफ़ी टेबल बुक्स बनी है आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस। मैट ब्रैंडन ने यहाँ काफ़ी टेबल बनाई है, जॉन आइजक ने बनाई है, मुख्तार साहब ने बनाई है।
तो लेकिन उन बुक्स पे जो है फोकस ये रहा है कि Pictures, गुलमर्ग, पहलगाम, locales. सोनमर्ग के या डल लेक के आसपास ये बनाई गई हैं। तो एक्सक्लूसिवली पहाड़ों पे शायद कोई बुक बनी नहीं। जो हमारे अगेन आई गो बैक, जब ये जो गाइड बुक्स हैं जो यहाँ जैसे संसार चंकोर या नंदलाल बकाया ने लिखी है, अगेन उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, अदरवाइज तो इससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत अच्छा। फोटोग्राफी वो कर सकते थे। तो चूंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो यू कुड कंबाइन फोटोग्राफ्स एंड लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट। तो उसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है बुक लोग कैजुअली देखें और इंस्पायर होके यहाँ पे जो है ट्रैक करने के लिए आए। बुक के अगर कंटेंट्स की बात करें तो इट स्टार्ट्स विथ निंगल, फिरोजपुरा, सुखनाग, दूध गंगा, रंबियारा, सुरन, वेशव, ब्रिंगी, अरपट, लिदर, जहलम, वरवन, पाडर, सिंध, किशन गंगा, इरन, लोलाब और दगवन। जी, तो ये सारे दरिया दिस इज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। और आपने बहुत जो दोस्त लोग इस किताब को बाद में लेना भी चाहेंगे, वो भी आप बताएंगे उनको कि वो कैसे इस किताब को हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि आपने एक अक्रॉस द जे के जो आपने लेक्स का भी और ट्रेल्स का भी एक्सप्लोरेशन किया है, अस करो कशिर पट कत, युस नो ट्रकर आशि या युस अक नवजायद ट्रकर आशि, सु कर माउंटेनियरिंग क्लबस स्टेट या सु कर अकिस प्रोफेशनल क्लबस स्टेट, किस कन छ गसान तिम यमन चीजन मतलब बे किताब किस कन तिमन हेल्प? ये छ बह हेक अख चीज दपित, ये किताब छ अमुक इंटेंडेड युस ऑडियंस छ सो छ कंट्री मज यम लुक यछान छ योर ट्रैक करने खतर यिन। तो बेई छ तिमन लुकन खतर फॉरेन ट्रैकर्स बे स्पेशली एनआरकेज एंड एनआरआईज। ओके। तो तिमन वारिया आसान मतलब शौक कि वापस यमो, अगर योर यमो स्पेशली ये नबर पे समरन मज पे तिम करान काम, अगर 10 दोन 15 दोन अक दो गसान ट्रैकस पे। तो इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स देम। अगर वो पन बच्चे स्कूलन मज कॉलेजन मज पान, बहुत तिम गसन वुचिन फोटोग्राफ्स वुचित गसन इंस्पायर गसन ट्रैक करने। तो आज किस अगर वक्त कत करो वारिया बच्चे वनकस ट्रैकिंग करान। यह आज ब्रो 10-15 वरी न यूता नो हाव नॉलेज कहें, सोशल मीडिया यूता स्ट्रांग कहें। आज किस डेटस मज पोर्टल्स, फेसबुक हैंडल्स यथ मज ति ग्रुप बनियामत यम एनकरेज कर आउटडोर्स। इनफैक्ट मे पानस क्लब जम्मू कश्मीर माउंटेनिंग एंड एडवेंचर क्लब, सो तथ बह 2 लट प्रेसिडेंट ते। तथ मज कोर 2023 मज कोर प्रोग्राम स्टार्ट संडे ट्रैक्स, यथ मज ट्रैक ऑफर करान। तथ मज निवान मतलब या निमो मिनी बस या निमो 2 मिनी बस या 3 मिनी बस एज पर द सीटिंग कैपेसिटी निवान। तो पत तथ कंडक्ट करान गाइड पकान बुथ ब्या पकान, पत इंश्योर करान कि पहाड़स पे गि पत वापस अनोन सही सलामत। यह प्रोग्राम वोत 12 वरी चलान। अच्छा। तम गई क्लबस गई मुंसलिक वारिया। अगर तुम सोन फेसबुक पेज वो 70,000-68,000 मेंबरशिप तक, इथे कन इंस्टस पे या ट्विटरस पे। तो सिलसिला मोमेंट गई खड़ा, पत आई तथ बाकी क्लब तो तिम करान यह तो सेम काम कि आज किस डेटस मज अगर करो ना ट्रैक ऑर्गेनाइज ब्या क्लब कर। तो इसलिए वारिया द मोर द बेटर इट इज। तो आज किस डेटस में ट्रैकिंग करना वारिया इजी। वन आज इंफॉर्मेशन वारिया सोशल मीडिया पे या एप्स आल्सो यम बच्चे गमत तिम करान काम, तिम कंडक्ट करान ट्रैक्स। आज ब्रो 10-15 वरी ना ये कह तम सात वारिया टफ। तो ये फोर संडे ट्रैक तवे स्टार्ट। अच्छा, why values of Jammu and Kashmir, and second, why coffee table book? You could have done any other yes. format also. So why coffee table book is that it was in 2018-19 I thought of putting whatever I have documented in the mountains. So essentially I have told it a couple of times that whenever I venture on a trek, I have not ventured without 2 important things. One is my GPS device and one is my camera. So over the period of time I have a repository of trails. So I wanted to write a
trekking guidebook. But when I started the chapterization of that trekking guidebook, I found that that book is not complete. It lacks something. It lacks an X factor. So I stopped, which inshallah I'll be starting soon. So I stopped that. I wanted to have an X factor to that book, to a trekking guidebook. So then I thought that why don't I compile a coffee table book, which will be an easy. But in the end, it turned to be a very tough job because it took me more than 5 years to compile this to get it out. So putting these photographs together and then documenting, designing, it took me a lot of time. The why this coffee table book? Because first and foremost, uh, when I ventured to the mountains, I usually targeted either going over a pass, visiting a meadow, or this climbing some peak, or visiting a high altitude lake. So I did 100 lakes in 2015. So I wanted to put these 100 lakes together in a book. But then a thought came to my mind that putting all these lakes together will make a book monotonous. So in order to add diversity, so the book comprises of lakes, peaks, high altitude meadows, alpine meadows, and the passes. So then it becomes, at least the monotony gets broken.